फिर उसके बाद वाला है कि असाता के उदय में सम्यक दृष्टि को दुख का वेदन होता है, लेकिन अपने स्वभाव की अधिकता के वेदन में उस वेदन की गौणता हो जाती है। ज्ञान में शांति के वेदन के साथ साथ दुख का वेदन आता है, परंतु वह वेदन मुख्य नहीं होता। ज्ञानी को अपने स्वभाव की ही अधिकता रहती है, अपने स्वभाव की अधिकता कभी नहीं छूटती। क्या कहना देखो, असाता के उदय में सम्यक दृष्टि को दुख का वेदन होता है, लेकिन अपने स्वभाव की अधिकता के वेदन में उसे वेदन की गौणता हो जाती है। सम्यक दृष्टि में इस देह से भिन्न आत्मा मैं हूं, ऐसा उसको वेदन हुआ है, ऐसा उसको अनुभव हुआ है। इसलिए असाता का उदय तो आता है, उदय आता है तो उसमें जितना जुड़ान होता है इतना दुख का वेदन तो होता है, लेकिन वो दुख के वेदन को मुख्य नहीं करता, उसको गौण करके स्वभाव को मुख्य रखता है। स्वभाव को ही मुख्य रखता है। ज्ञानियों की आप स्थिति तो देखो कि बाबूजी, आदरणीय जुगल जी बाबूजी को लास्ट में माइग्रेन वगैरह हो गया था ना, तो इतनी तकलीफ रहती थी, उनके देह की इतनी तकलीफ थी, लेकिन वो उन्होंने कभी देह को मुख्य नहीं किया, कभी मुख्य नहीं किया। अरे इतना उनको स्वाध्याय के लिए कोटा में पूरा लोग बस के बस लेके चले जाते थे, इतने लोग। फिर भी देह की शक्ति नहीं, भाषा वर्गना ज्यादा कोई मतलब बोल नहीं सकते थे, खांसी आ जाती थी, फिर भी उन सबको गौण करके स्वभाव को मुख्य करते थे और आते थे उनको ऐसे तत्व की बरसात, ऐसे खुश 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 तत्व की बरसात चलती थी। और ऐसी उनकी जो बात निकलती थी, ऐसी अद्भुत अद्भुत स्वभाव की महिमा की बात निकलती थी। तो प्रत्यक्ष अपन ने तो देखा है कि देखो, असाता का उदय उदय का काम करता है और जीव का ज्ञान अपना काम करता है। बोलो ज्ञान अंतिम समय तक ज्ञान की इतनी मतलब सटीकता, सचेतता रहना और अपने को परमात्मा पने का इतना अंदर से वजन रहना, इतना पावर और इतना वजन था बाबूजी में कि बीच में खांसी भी आ जाती, सब आ जाती, पर फिर भी जो तत्व की बात, जो स्वभाव की बात, जो अपने दृष्टि के विषय की बात, जो ज्ञानानंद स्वभाव की बात जो उनके अंदर से आती थी, तो अद्भुत से अद्भुत। मतलब उनकी देह की स्थिति देख के, लेकिन आत्मा का इतना बल और इतनी सटीक जो बात आती थी, तो हम लोगों को अंदर से एकदम खिलखिलाहट हो जाती थी कि क्या बाबूजी क्या बात बोलते हैं। बोलते ज्ञान को प्रसन्न रखो, ज्ञान को कष्ट मत दो, ज्ञान को दुर्मेध मत करो, है कठिन विषय में उलझाओ मत ज्ञान को, ज्ञान को प्रसन्न रखो। अब ज्ञान को प्रसन्न कैसे रखे प्रभु, कि ज्ञान को ऐसे प्रसन्न रखो कि मैं समझण का पिंड में भगवान आता हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे में कोई चीज की कमी नहीं है, है? देह के अंदर बीमारी आवे तो उससे मेरे में कोई कमी थोड़ी आएगी। देह कल छूटता, आज छूट जाए, और मान लो ऐसी स्थिति बनेगी 8-8 10-10 साल तक, मतलब ऐसी परिस्थिति बने कि देह की, तो क्या हुआ कि तुम मेरे में थोड़ी कुछ बिगड़ गया। अपने ज्ञान को तरोताजा रखते हैं ज्ञानी, ज्ञानी तो स्वभाव को मुख्य रखते हैं, स्वभाव की अधिकता के वेदन में उस वेदन की पूर्णता हो जाती है। तो बोले, कवि बोलते हैं कि नहीं ज्ञानी को होता ही नहीं है असाता का जो, भाई उदय उदय में है, पुद्गल वर्गणा का वर्गणा में वर्णमन है, लेकिन उस समय में जितना राग है उतना राग है, तो उतना होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन ज्ञानी ने अपने को उस रूप नहीं माना है। सम्यक दृष्टि ने अपने को जानना देखा है, तो जानना भारी पड़ जाता है, समझे ना, कि मैं तो कि राग हुआ तो क्या किया कि जानने में आ गया। शरीर में कार्य चल रहा है कि क्या किया कि जानने में आ गया ना, क्या कर रहे हैं अपन। तो बोले ये दुख है, तो दुख है तो जितना राग है उतना दुख है। तो राग है उतना दुख है, राग राग में है, उस समय में भी वजन कहाँ आता है कि मेरे में तो न राग है, न रोग है, न देह है। मैं तो यूं का यूं, इस काल में भी मैं तो यहाँ का ऐसा परिपूर्ण 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 परमात्मा हूँ। बोलो, अग्नि
सर पे सिगड़ी रख दी और धू धू जल रहा है, तो क्या केवल ज्ञान नहीं हुआ? जब तक तो है, जितना भी राग है उतना है। लेकिन क्या किया कि अपने ज्ञायक को मुख्य कर लिया, ज्ञायक में लीन हो गए, ज्ञायक में अहम बना तो था ही, रम गए, जम गए हैं। और शरीर शरीर का काम करता रहा, अग्नि अग्नि का काम करते रहे, उदय उदय का काम करता रहा, जिसके निमित्त से हुआ वो अपना काम करता रहा, उसका कषाय क्रोध उसके पास रहा। लेकिन मुनिराज क्या करे कि मुनिराज तो अपने ज्ञान स्वभाव का वेदन कर रहे थे, आनंद भोग रहे थे। ये देखो, दो द्रव्य की भिन्नता का अद्भुत कमाल है। दो द्रव्य भिन्न ही है, ये देह जड़ है, देह में ज्ञान नहीं है, देह में संवेदन नहीं है। देह जलता हो तो देह में थोड़ी दुख सुख है। ये जीव को जितना राग है उतना वो जुड़ान करता है, लेकिन ज्ञानी सम्यक दृष्टि अपने स्वभाव की अधिकता के वेदन में उस वेदन को गुण समझे ना। जो राग हुआ वो राग द्रोण हो जाती है और स्वभाव मुख्य हो जाता है उस काल में, वेदन के काल में है। ज्ञानी की जो सम्यक ज्ञान हुआ तो प्रतीति तो हमेशा ही चलती है, देह से भिन्न मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसी प्रतीति तो निरंतर चलती है, कभी भी नहीं छूटती है। लेकिन जब ऐसा असाता का जब ऐसा उदय आ जाता है, उस समय में मान लो भयंकर शरीर में वेदना हो, पीड़ा हो, या ऐसी बीमारी हो गई हो, उस काल में भी ज्ञानी स्वभाव को मुख्य कर देता है और उस वेदना को, स्वभाव की वेदन को गौण, मतलब उस वेदना को गौण करके और स्वभाव को मुख्य कर देता है कि मेरे में क्या है, कि मैं तो जाननार हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो प्रभु हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। कितनी अद्भुत बात है। ओहो हो, एक ये कला ही है ये। दो द्रव्य साथ में रहे हुए, एक पुद्गल है, एक जीव है। अब जो कार्य पुद्गल का पुद्गल में होता है, जीव में तो जानन देखन हारा हूँ, तो जानन हार में अपनी मुख्यता कर लेवे तो वो जो पुद्गल में जो भी कार्य होता है वो जानने में तो आ जाता है, लेकिन मैं नहीं हूं ना, इसलिए वो गुण हो जाता है। उसके कारण मुझे कोई सुख दुख है ऐसा नहीं है। जितना एक क्षेत्र का संबंध है और जितना राग है उतना आ जाता है, विचार आ जाता है, राग भी हो जाता है। लेकिन मैं तो 100 अवस्थाओं से न्यारा अपरिणामी ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूँ, ये कभी ज्ञानी के छूटता नहीं है, ये मुख्य हो जाता है ना। ज्ञान में शांति के वेदन के साथ साथ दुख का वेदन आता तो है, आता तो है। जितना राग है उतना दुख है, नहीं है ऐसा नहीं है। नहीं हो तो फिर केवल ज्ञान हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर अनंत सुखी हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कला है, कला है कि अभी कोई आपके सामने कोई चीज पड़ी हो, उस समय आपको सामने वाली चीज नहीं दिख रही है, जिधर जिसके बारे में आपके विचार चल रहे हैं, उपयोग जहाँ काम कर रहा है वो चीज आपको दिख रही है। तो फिर सामने साक्षात पड़ी हुई चीज तो नहीं दिख रही है, आंखों से देखते हो तो आंख से तो सामने वाली चीज दिख रही है, लेकिन आपके ज्ञान में तो वो कोई और दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ज्ञानी सत स्वभाव को समझ गया है कि मेरे ज्ञान में जो कुछ भी बनाव बनेगा वो ज्ञान की तत्समय की योग्यता से बनते हैं। सामने गे वैसा हो या नहीं हो, गे कहीं बाहर पड़ा हो तो ज्ञान उस रूप परिणमन, मतलब आकार रूप परिणम जाता है, और गे सामने हो तो उस रूप नहीं, क्योंकि मेरे ज्ञान में जो परिणमन हो रहा है वो ज्ञान की सत्पन्ना स्वतंत्रपना है। ऐसा जब जान लेते हैं तो बोले ज्ञान में शांति के वेदन के साथ साथ, शांति का वेदन तो अपने स्वभाव से एकत्व हो गया ना, तो मेरे स्वभाव में कोई घटना घटती ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, तो निरंतर ये शांति का वेदन चलता है। तो उसके साथ दुख का वेदन भी होता है। राग जितना है, जितना जुड़ान होता है उतना दुख का वेदन होता है, लेकिन अध्यवसान नहीं है। राग और ज्ञान को एक में करके नहीं जानता है। राग को राग के खाते में डाल दिया है, मेरा स्वभाव नहीं है, वर्तमान अवस्था में हुआ है तो हमको जानने में आ गया है कि वर्तमान अवस्था में ऐसा है। इतना जितना जुड़ान हुआ है इतना दुख है, वेदन है। लेकिन ज्ञान में शांति के वेदन के साथ साथ दुख का वेदन आता है, परंतु वह वेदन मुख्य नहीं होता।
दुख का वेदन मुख्य नहीं होता, राग मुख्य नहीं करता ज्ञानी। ज्ञानी तो स्वभाव को मुख्य रखता है। ज्ञानी तो अपने चैतन्य परमात्मा को मैं पने वेदन करता रहता है। जब एक बार अपने को पता चल गया कि मैं तो राग प्रूफ हूँ, मेरे में राग का प्रवेश हो ही नहीं सकता है। देह तो स्कंद और पुद्गल है, वो तो परमाणु का बना हुआ, लेकिन राग तो जीव की ही चारित्र गुण की पर्याय में होता है ना। ज्ञान ज्ञान में से आता है, चारित्र गुण की पर्याय में वर्तमान में राग है। और ये शरीर का संयोग भी साथ में, और उसके साथ में कर्म और कर्म का उदय भी है। सब का कार्य एक साथ चल रहा है, लेकिन द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से ये मेरा और ये मैं उसका, ऐसी मान्यता ज्ञानी की छूट गई है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगत का करता क्या काम, दूर हटो परिकृत परिणाम, सहजानंद रमो अविर। ये पर का परिणाम पर में है, मेरे में नहीं है। हा। देह के एक एक परमाणु का परिणाम स्वतंत्र और सत्य है। कर्म का उदय आवे, देखो देह देह है अलग है। उसके बाद में अंदर में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म है ना। तो ये कर्म का उदय 8 कर्म है, ज्ञानामण्य आदि। तो उसमें अब वेदनी कर्म है, वेदनी में साता असाता है। तो अब देह के अंदर स्थिति बने तो असाता का उदय, ठीक रहे तो साता का उदय। ये सब सारे अलग अलग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अब सब जब अलग अलग अपना अपना डिपार्टमेंट है, कार्य कर रहे हैं, तो मुझे उनमें क्या करना। असाता का वेदनी का उदय भी मेरे में नहीं है, पलट के साता का आएगा तो भी मेरे में नहीं है ना। और देह तो मैं हूं ही नहीं। तब कर्म और शरीर और राग, ये तीनों कर्म जब मुझसे न्यारे हैं, और मैं तो सब अवस्था के समय में भी मात्र जानना 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 हूं, तो जानना परमात्मा को मुख्य कर देता है, इसका वेदन। परंतु वो वेदन मुख्य नहीं होता, ज्ञानी को अपने स्वभाव की ही अधिकता रहती है, जहाँ कुछ होता जाता नहीं है, जो अनंत सुख शांति रस से लबालब भरा हुआ है। ऐसा ये शुद्धात्मा भगवान आत्मा, ये मैं, ये यहाँ मैं पना आ गया, बस ये मैं पना यहाँ आ गया, तो अपने स्वभाव में अपने अंदर कुछ भी घटाता नहीं है कि मेरे में नहीं है। मेरे में न राग है, न रोग है, न बीमारी है, न कोई बाहर में संयोग का वियोग हो गया तो दुखी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि संयोग तो पहले ही वियोग लेके आता है, लेके ही आता है। तो अभी इसमें दुख सुख का क्या कारण है? और मान लो तुम्हारे साथ में कुछ हुआ है कि मान लो बचपन में इतना ये हो गया है, तो तुम्हारे किए हुए पूर्व कर्म के किए हुए कर्म का उदय है। तो उसमें पूर्व कर्म में अपने को देह मान के जो परिणाम किए थे, उसके फल में जो बंधा था वो उदय आया है। तो अभी उनसे हटने के लिए अपने को देह मानना बंद कर। उदय कहाँ है बताओ? जीव में क्या उदय है? जीव में तो ज्ञानोदय चलता है सब समय, जानना 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 जानना, है ना। तो अब अपने को जाननहार देखे तो ये सारे उदय और देह और ये सब असाता का उदय जब आएगा, तो असाता का उदय क्या है बताओ? देह के अंदर में कोई परमाणु का परिणमन हो रहा है, तो उसमें एक ने डॉक्टर ने किसी को कैंसर कह दिया, किसी को टीबी कह दिया, किसी को क्या कह दिया, किसी को क्या कह दिया। वास्तव में देखो तो परमाणु का परिणमन है, इसमें कुछ आया गया नहीं। तो जब ये ज्ञान हो गया, तो जब शरीर का परिणमन होता है तो उसमें मेरे हो गया, ये नहीं होता तो है। होता है जैसे किसी का पेट दुखे, तो पेट दुखे तो ज्ञान तो होता है, और जितना राग है मान लो सहन नहीं हो पा रहा है, उतना दुख भी है, उतना दुख भी है। लेकिन ज्ञानी तो ये जानता है कि राग है, दुख है, शरीर का परिणमन है, बीमारी है, ये सब इसमें है, मेरे में नहीं है। राग राग में है, देह देह में है, उदय उदय में है, और मैं हूँ। इतना जानता है ज्ञानी। बोला वह वेदन मुख्य नहीं होता, दुख का वेदन मुख्य नहीं होता। ज्ञानी को अपने स्वभाव की ही अधिकता रहती है, अपने स्वभाव की अधिकता कभी नहीं छूटती। लोग प्रश्न करते हैं ना, अरे इतना असाता का उदय आता है, उसके अंदर हम कैसे सहन करें, कैसे करें? बोले ज्ञान करो, तुम सहन नहीं करना है, तुझे सहन नहीं करना है। अपने मुनिराज उपसर्ग को जय करते हैं, सहन नहीं करते हैं। सहन करे तो 8 रुद्र परिणाम होते हैं, है ना, संक्लेश परिणाम होते हैं।
जय करते हैं कि मेरे में है कहाँ, ये सब तो मेरे से भिन्न है, भिन्न सत्ता है, भिन्न सत्तावलंबी है। मैं तो एक चैतन्य चक्रवर्ती, आहा हा हा, अपने में टिका हुआ आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा, इतना भरचक, इतना भरचक, इतना भरचक कि न मेरे में कुछ कमी होने वाला है, न मेरे में कुछ अधिकता होने वाली है। अपने स्वयं से इतना परिपूर्ण परमात्मा रूप में रहा हुआ हूँ। ऐसा जब इसको अंदर से मिठास चलती रहती है, तो बाहर का सीन सिनेरी, जैसे कोई घूमने जाता है तो क्या करता है कि जो सीन सिनेरी होती है वो दिख जाती है, देख लेता है। तो ज्ञानी को तो दिख जाती है, देख लेता है बस, ये हुआ है तो हुआ है बस। मैं क्या करूं, मेरे में तो कुछ नहीं हुआ है ना, मैं तो परिपूर्ण हूं ना, मैं तो परमात्मा हूं ना। हा 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 हा, ये इसी का ही आनंद है। पता है ज्ञानी अज्ञानी क्यों कहलाता है? जीव तो जीव है, जीव तो जानने देखने वाला ही है, लेकिन जिसने अपने को जाननहार जीव परमात्मा मैं हूँ ऐसा जान लिया, वो ज्ञानी हो गया। और जिसने नहीं जाना, तो वो देह के परिणामन को अपना मान मान के अपनी मर्जी से परिणमाना चाहता है, वो कभी होता नहीं है। नहीं होता है तो दुखी सुखी होता है। अब जब दुख होके आकुलता भोगता है तो फिर नवीन वर्गणा आके बन जाती है, फिर वो असाता का बंद हो जाता है, फिर उदय में आ जाता है। और ज्ञानी ने प्रज्ञा छेनी से भेद ज्ञान कर लिया है, दो फाड़ कर दी है कि देह भिन्न राग भिन्न, मैं तो एक ज्ञाता दृष्टा परमात्मा हूँ। मैं तो स्थिर सत्ता रूप अपने स्वभाव रूप टिका हुआ, बस मात्र ज्ञान का घन जानना 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 जानना। स्वच्छता में बैठा हुआ विराजमान परमात्मा शुद्धात्मा, ये मैं। बस ये पता चल गया, इसलिए कहा कि ज्ञान में शांति के वेदन के साथ साथ दुख का वेदन तो आता है, परंतु वो वेदन मुख्य नहीं होता है ना। ज्ञानी को अपने स्वभाव की ही अधिकता रहती है, अपने स्वभाव की अधिकता कभी छूटती ही नहीं है। अपने स्वभाव का इतना रस बरसने लग गया है, रस कस हो जाता है वो, अपने स्वभाव में इतना माल भरा हुआ, इतना अनंत 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 गुण है कि अभी एक गुण की क्या महिमा आप हमने करे, तो अनंत गुणमय परमात्मा में हूँ। तो ज्ञान तो अज्ञानी तो अपने स्वभाव में ओतप्रोत हो जाता है, स्वभाव की मस्ती में रहता है, बाहर में आया है जितना जुड़ान होता है उतना वेदन भी है, लेकिन उस वेदन को मुख्य नहीं करके अपने ज्ञान स्वभाव को मुख्य करता है, अपने जाननहार परमात्मा में हूँ इसको मुख्य करके, और अपना सुखी ऐसा ऐसा आगे बढ़ते 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 उधर जुड़ान होना ही बंद हो जाता है ना। तो जितना राग होता है वो भी क्रम से निकल के, और अंदर जैसा स्वभाव वैसा भाव, जैसा ज्ञायक स्वभाव वैसा ज्ञायक भाव, ऐसा अपना चैतन्य 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 भासता रहता है। अपने ज्ञानानंद स्वभाव में लीन होके अनंत काल तक अपने स्वभाव में टिके, ऐसा पवित्र भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। द्वारशाम गुरुवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो, निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म ध्रुव की जय हो।